भारत की शिक्षा नीति किस प्रकार आज हमारे देश के तमाम युवाओं को गर्त में लेते जा रही है, यह चीज बार बार कहीं न कहीं और कभी न कभी किसी न किसी कोचिंग संस्थानों में देखने को मिल जाता है। किस प्रकार हमारा देश का एक अच्छा काफी बड़ा बजट इस देश में सरकारी और मुफ्त की शिक्षा देने के नाम पे खर्च होता है और वो तमाम अध्यापक और वो तमाम प्रोफेसर जो सरकारी स्कूलों और सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के नाम पे सरकार के बजट का एक काफी हिस्सा अपने तनख्वाह के रूप में लेते हैं और लेने के बाद सरकारी शिक्षा का कितना सही इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक ऐसे सरकारी शिक्षक जिनकी नियुक्ति तो इस बात के लिए होती है कि वो मुफ्त में तमाम विश्वविद्यालय और सरकारी विद्यालयों में, सरकारी कॉलेजों में सरकारी ढंग से बच्चों को मुफ्त की शिक्षा देंगे, लेकिन किस प्रकार कॉलेज से तो तनख्वाह उठाई जाती है साहब की, लेकिन साहब को कॉलेज से केवल पैसा भजाना रहता है। हर महीने तनख्वाह तो साहब की भरपूर आती है, लेकिन शायद से साहब को पैसों की इतनी लालच रहती है कि साहब को एक्स्ट्रा क्लास भी करना पड़ता है और कराना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लास किस बात का है भैया? तो एक्स्ट्रा क्लास अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कराया जा रहा है और यह एक्स्ट्रा क्लास कोई मुफ्त का नहीं है। यह एक्स्ट्रा माल कमाने के लिए कहीं ना कहीं आज जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यह कुशीनगर विद्यालय यानी कि कुशीनगर कॉलेज के जिनका नाम पीके मिश्रा बताया जा रहा है। और पीके मिश्रा जी किस प्रकार एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में अपना एक कोचिंग चला रहे हैं। अब इस वीडियो के देखने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री से यह सवाल उठता है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी अध्यापक और सरकारी प्रोफेसर हैं वो केवल सरकारी विद्यालय और सरकारी कॉलेजों में ही पढ़ाएंगे, वो कोई भी अपना प्राइवेट अपनी संस्था यानी कि कोचिंग संस्था नहीं चलाएंगे। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए यह तमाम अध्यापक दिखाई दे रहे हैं जो कि सरकार की तनख्वाह का इस्तेमाल भी भरपूर करते हैं। हर महीने कुशीनगर कॉलेज से पैसे भी उठाते हैं, कुशीनगर कॉलेज में कार्यरत भी हैं और इस सरकारी नौकरी और सरकारी पद पे कार्यरत रहने के बाद भी अपना प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाते हैं। सोचिए तमाम इनके कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं कुशीनगर कॉलेज के ही हैं और जब यह डी कॉलेज में पढ़ाते होंगे तो क्या यह भरपूर शिक्षा और पूरी शिक्षा क्या इन बच्चों को देते होंगे, यह बात आप जरूर सोचिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक ललक और बच्चों के अंदर भी एक जिज्ञासा होती होगी, बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं एक बात बार बार आ जाती होगी कि अगर हम कहीं ना कहीं गुरुजी के प्राइवेट जो किनारवा चलता है, समझ रहे ना, किनारवा वाला जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है सरकार के नजर में धूल झोंक के, जब उस प्राइवेट सरकारी गुरुजी के प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो भरपूर शिक्षा मिलेगी, उचित शिक्षा मिलेगी और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रकम सरकार से तनख्वाह के रूप में लेने वाला एक अध्यापक जब इस प्रकार बच्चों को, खास तौर पे कुशीनगर क्षेत्र के गरीब बच्चों को लूटेगा तो यह सवाल उठना लाजमी है। हालांकि जो यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो कुशीनगर के कॉलेज के समीप की बताई जा रही है, यानी कि कुशीनगर ब्लड बैंक के जब बगल की एक गली की यह वीडियो बताई जा रही है जहां पे पीके मिश्रा नामक एक अध्यापक जो कि कुशीनगर कॉलेज में अभी भी सरकारी पद पे कार्यरत है, यानी कि अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं और इनकी तनख्वाह जो है वो काफी अच्छी खासी है। उसके बाद भी देखिए किस प्रकार ठंडी में मफलर बांध के यह बच्चों को शिक्षा दे रहा है और यह शिक्षा कहीं ना कहीं एक व्यापार बना के रखे हुए हैं। पहले कहा जाता था कि जो शिक्षा होती है वो मुफ्त में जब बच्चों की दी जाएगी, कहीं ना कहीं आने वाला हमारा भविष्य आज का युवा है और जब आज का युवा और आज के जब बच्चे उचित और मुफ्त में शिक्षा पाएंगे तभी कहीं ना कहीं ये जब शिक्षा पाने के बाद हमारा देश का युवा आगे निकलेगा तो इस देश के तरक्की और इस देश के विकास के लिए कार्य करेगा। खैर, ये तो रहे पहले अध्यापक। अब ध्यान से देखिए इस दूसरे वीडियो को। यह दूसरे वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कोई कुशीनगर के ही डिग्री कॉलेज के दूसरे अध्यापक हैं।
जिनका नाम LNT बताया जा रहा है, यानी कि लोक लक्ष्मी नारायण तिवारी बताया जा रहा है। यह भी सरकारी विद्यालय के अध्यापक है, अच्छी खासी इनकी भी तनख्वाह है, लेकिन इनको भी पैसे की भूख लगी हुई है और उस पैसे की भूख के चक्कर में ये भी कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों पे और शिक्षा मंत्री के आदेशों पे पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार एक तरफ सरकार सख्त आदेश देती है, इस देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री सख्त आदेश देते हैं कि तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम सरकारी विद्यालय, तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक, प्रोफेसर कोई भी अपने प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं चलाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए कितनी धड़ल्ले से कुशीनगर के डिग्री कॉलेज के बगल में ही, कुशीनगर मेन गेट के अंदर ही LNT यानी कि लक्ष्मी नारायण तिवारी का एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान चल रहा है। अब हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि जब इस प्रकार के गुरु, कहा जाता था कि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काड़े खोट, अंदर हाथ सराय के बाहर मारे चोट, यानी कि जब गुरु की बात कही जाती थी तो गुरु के महिमा की लिखने के बारे में समुद्र को भी परास्त कर दिया जाता था कि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काड़े खोट, अंदर हाथ सराय के बाहर मारे चोट। यानी कि जिस प्रकार कुंभार एक उचित घड़े का निर्माण करता है अंदर ठोक ठोक के, वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को भी पीट पीट के, थोड़ा दुलार, थोड़ा प्यार, थोड़ा मार दिखा के एक अच्छे भविष्य इस देश का निर्माण करता है। लेकिन जब गुरु ही ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा, गुरु ही जब सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर पाएगा, तो सोचिए इनके पढ़ाए हुए शिष्य क्या आदेशों का पालन करेंगे। हालांकि यह वीडियो कहीं ना कहीं कुशीनगर और तमाम इस देश के लोगों के बीच में रख रहा हूं कि सोचिए कुशीनगर के डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले या दो अध्यापक, जिनका एक का नाम PK मिश्रा बताया जाता है तो दूसरे का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी बताया जाता है, जिनको LNT के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों अध्यापकों की प्राइवेट संस्थान की भी मैंने वीडियो डाली और इनके दी गई शिक्षा के बारे में भी मैंने एक कर्तव्य अपना रखा कि किस प्रकार से आज जिस शिक्षा को मुफ्त में मिलनी चाहिए थी, जिस शिक्षा के लिए सरकार स्वयं धन वहन कर रही है, जिस शिक्षा के लिए सरकार खूनी अध्यापकों को तनख्वाह दे रही है, उस शिक्षा को सरकारी तनख्वाह लेने के बाद भी किस प्रकार आज एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में बेचा जा रहा है। बाकी इन सारी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और कहीं ना कहीं कुशीनगर का शिक्षा माफिया जिस प्रकार से आज सरकारी अध्यापक ही बने पड़े हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं कुशीनगर में मात्र इन दो टीचरों की बात नहीं है, मात्र इन दो अध्यापकों की बात नहीं है, अभी भी कुशीनगर में तमाम और इस पूरे देश में तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो सरकार से एक काफी अच्छा खासा मोटा रकम अपनी तनख्वाह के रूप में गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए तो लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चला के आज हमारे देश और जनपद के गरीब बच्चों को लूटने का कार्य करते हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।